हेलो एवरीवन। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और इस पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो इन दीज लेक्चर्स वन बाय वन इन वेरी स्मॉल शॉर्ट लेक्चर्स हम पूरा आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है उसे कवर करेंगे, फॉलोड बाय एमसीक्यूज। तो होगा क्या, पहले हम पूरा लेक्चर जो है उसे कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो एमसीक्यूज होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे, सो दैट ये चीज़ भी इंश्योर हो जाए कि पूरे लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमें समझ में आई कि हम उसे रिटेन कर पाए या नहीं कर पाए। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय एमसीक्यूज। तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज द न्यू सीरीज विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और ये आपको जो पूरा कोर्स है वो exam.network.com के ऊपर भी अवेलेबल होगा, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो देखिए इसका एक मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया बता देता हूं। आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखेंगे आपको काफ़ी सारी बुक्स भी मिल जाएंगी, काफ़ी सारे टॉपर्स भी आपको बताएंगे कि सीसीआरटी पढ़नी चाहिए या XYZ जो बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो पढ़नी चाहिए। बट ये चीज़ हमें ध्यान रखने की, आर्ट एंड कल्चर देखिए पिछले हज़ारों सालों में जो चीज़ें हुई हैं उनको कवर करना अपने आप में आसान बात नहीं है, और कोई भी एक बुक जो होगी वो पूरी चीज़ों को कवर नहीं कर सकती है। तो हमें यहाँ पर सिलेक्टिव तरीके से स्टडी करनी पड़ती है, जो कि यूपीएससी में वैसे भी करना पड़ता है, बिकॉज सिलेबस अगर देखा जाए एक तरीके से तो लिमिटेड भी है, लेकिन एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा भी है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंदर अगर आप हर एक चीज़ को पढ़ने लगेंगे, या फिर जितने भी मॉन्यूमेंट्स मान लीजिए भारत के अंदर है, चाहे तो आप हर मॉन्यूमेंट के ऊपर एक किताब उठा के पढ़ सकते हैं, बट दैट वोंट सर्व द पर्पस। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर बहुत सारी किताबें जिसमें बहुत सारा मटेरियल दिया है, बट वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो स्मार्ट स्टडी होती है, स्मार्ट स्टडी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि अगर आप 1000 पेज की एक बुक पढ़कर जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और आप कितने सोल्व कर पाते हैं, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इट इज मच बेटर टू रीड इंडियन पॉलिटी मल्टीपल टाइम्स देन गोइंग थ्रू द एंटायर आर्ट एंड कल्चर का जो 1000 पेज की बुक्स या फिर नोट्स हैं। ठीक है, सो यहां पर हमें सिलेक्टिव तरीके से चलना पड़ता है आर्ट एंड कल्चर में। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको कवर करना है, वो काफी ज्यादा जरूरी है। पढ़ना चाहें तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर है, ताजमहल एक वन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इज देयर, काफी सारे मॉन्यूमेंट्स है, हर मॉन्यूमेंट के ऊपर आपको हजारों किताबें लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वहां से जो क्वेश्चंस होंगे मे बी आए मे बी ना आए, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आता है और जो इन्फॉर्मेशन इन लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करी जाती है उससे भी आप सोल्व कर लेते हैं, तो दैट विल डू द जॉब। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें कितना कवर करना है। क्योंकि देखिए यूपीएससी के अंदर क्या चीज कवर करनी है वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या चीज स्किप करनी है वो उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज चीजें अनलिमिटेड हो जाती हैं। चलिए, तो यहां पर मैं अपनी ही स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए फॉलो करी थी वही चीज मैं आपको कराऊंगा, और वही चीजें मैं आपको यहां पर पढ़ाने भी वाला हूं, और बीच बीच में बताता भी रहूंगा कि किस एरिया की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। खैर, यहां पर इस पहले लेक्चर के अंदर हम आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, स्कल्पचर के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ यहां पर एग्जाम्पल्स जो है वो यहां पर जानेंगे। नेटमुक आईएएस की एप्लीकेशन अवेलेबल है जहां पर आपको ये पूरा कोर्स जो है वो भी मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपको गूगल प्ले के ऊपर मिल जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, या कहा जाए कि पहले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे 5 क्वेश्चंस हर वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे, और उन 5 में से आपको 3 तो कम से कम सोल्व करने ही करने। चलिए शुरुआत करते हैं कि आर्किटेक्चर होता क्या है। सो व्हाट इज बेसिकली आर्किटेक्चर? सिंपल लैंग्वेज में बात करें अगर, तो आर्किटेक्चर मींस डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं चाहे वो मॉडर्न टाइम्स की देखें, सो मॉडर्न टाइम्स की बिल्डिंग जब आप देखते हैं सो दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न आर्किटेक्चर। जब आप मिडीवल टाइम की बिल्डिंग देखते हैं दैट इज कॉल्ड द मिडीवल आर्किटेक्चर। इसी तरीके से जो भी टाइम पीरियड होगा उस काल के अंदर एट एवरी फेज ऑफ लाइफ सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन मस्ट बी देयर। और अगर आप देखेंगे बिल्डिंग्स पहले कैसे बनाई जाती थी और आज कैसे बनाई जाती है, यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस दैट अर्लियर टाइम्स द बिल्डिंग द मटेरियल यूटिलाइज वाज कंप्लीटली डिफरेंट, द शेप एंड साइज वाज डिफरेंट, नाउ डेज इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो पहले के टाइम में क्या होता था, किस तरीके की बिल्डिंग्स बनती थी, और आज के टाइम में किस तरीके की बिल्डिंग्स बनती हैं, यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस देयर। और ये जो चीज है कहलाती है आपकी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर चाहे वो एंशियंट टाइम का हो, मिडीवल टाइम का हो या मॉडर्न टाइम का हो। किस तरीके से एंशियंट टाइम के अंदर देयर वाज अ लॉट ऑफ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, देन वी केम टू मिडीवल पीरियड। मिडीवल पीरियड में भी
आपको आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बिकॉज आपको मिडिवल पीरियड के अंदर दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है, एंड देन दिल्ली सल्तनत के साथ साथ आपको मुगल्स आते हैं यहाँ पर। तो हर कोई अपने अपने तरीके से आर्किटेक्चर को डेवलप करता है, एंड देन फाइनली इन द मॉडर्न सेटअप 1947 के बाद आपको एक डिफरेंट तरीके का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। सो इवन इन द प्रीवियस टाइम्स, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन times, you will see different kind of architectural style was followed, whether it was granary or great bath. But in the medieval times, you will see Delhi Sultanate was there were Mughals, so they were creating a different kind of architecture, which of course we are going to study one by one in the upcoming lectures. In the modern times also, after 1947, you will see a remarkable difference or sort of a differentiation from the earlier times. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, can we say people who created the buildings like Taj Mahal, Qutub Minar, उनको क्या कहा जा सकता है कि these were the architects or these were the architects? Of course, because these were the buildings. इनको आर्किटेक्ट्स कहा जा सकता है बिकॉज ये क्या थी, बिल्डिंग्स ही थे, इमारतें ही थी हमारी, ठीक है। सो यहां पर आंसर हमारा होगा यस। नाउ आर्किटेक्चर तो आपको समझ में आ गया। व्हाट अबाउट स्कल्पचर? स्कल्पचर क्या होता है? Sculptures are the three-dimensional work created by hand or tool or maybe mixture of both. जैसे मैं अभी आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये तो आपका आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल हुआ। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। सो इट बिलोंग्स टू विच पीरियड? It belongs to the Mughal era. So it was created by Shah Jahan. Taj Mahal is quite famous. So this is an instance of architecture. Now see an example of sculpture. So here you can see a three-dimensional work. Now, क्या मुझे कोई बता सकता है? Can any one of you tell me this particular 3D sculpture belongs to which era or which particular topic? So basically this is the lion capital of Ashoka. Now you will also see this on your desk once you join the service. तो बहुत बार आपको ये चीज़ें जब आप अपना नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं, the first time you enter into the office, you will find this on your desk. ठीक है, so this is basically a sculpture and this is a three-dimensional work. ये 3D वर्क आपका है जो कि हाथों से भी बनाया जा सकता है और टूल्स का इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ आपके जो टूल्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल करके 3D वर्क बनाया जा सकता है और हाथों से भी बनाया जा सकता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस स्कल्पटिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टूल्स और मे बी बाय हैंड्स और मे बी मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द आर्किटेक्चर स्कल्पचर एग्जाम्पल। तो आर्किटेक्ट्स की बात करें, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुए राइट फ्रॉम द हड़प्पन टाइम्स और द इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम टू द प्रेजेंट टाइम वी हैव बीन फेसिंग। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। Indus Valley civilization was referred as Maluha by the people of Mesopotamia civilization. So here a question can be there in your prelims examination that what is Maluha? So there will be 4 options and one of the options will be that Mesopotamian people used to refer Indus Valley civilization as Maluha. So such kind of prelims question, prelims oriented question you should also remember, even though in the notes which I'm going to provide you here, I have already bold them so that you could पे मोर अटेंशन टू देम। तो यहाँ पर जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं उसके अंदर भी मैंने इनको बोल्ड कर दिया है ताकि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, आपको एग्जाम के लिए पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। रोड्स वर कटिंग अक्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट वाज द यूनिक फीचर देयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, रोड्स जो थी जैसे चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलते हैं 90 डिग्री एंगल पे रोड्स जो थी वो एक दूसरे को कट अक्रॉस करती थी एंड एंटायर सिटी वाज डिवाइडेड इनटू सिटाडेल एंड which was the upper part and the lower city. See, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ करता था। ठीक है, so this is the smaller structure, but this small structure is on height. This is the bigger structure, but this is at the lowland. तो ये बड़ा एरिया है, ठीक है, हाइट के ऊपर है, ये वाला बड़ा एरिया है, ये लोअर एरिया में है, ये आपका छोटा एरिया जो कि हाइट के ऊपर है। नाउ आपकी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि कौन कौन सी, सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक ग्रेनरीज, कोर्टयार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, ये सभी यहां पर पाई जाती थी इस अपलैंड के ऊपर। सो यहां पर ये चीज ये भी बताती है कि दिस एरिया वाज मोर इंपॉर्टेंट। सो all the important buildings right from granaries, courtyard, administrative buildings you will find here in this smaller region, but
विच वॉज एट द अपर लेवल। तो ग्रीनरीज में खाना को स्टोर करके रखा जाता था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप इसकी लोकेशन भी देखेंगे, द लोअर एरिया विल बी ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न डायरेक्शन, एंड द स्मॉलर एरिया विल बी ऑन द वेस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। आर्किटेक्चरल मार्वल्स भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, यू विल फाइंड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ इज सॉर्ट ऑफ अ स्विमिंग पूल। ये एक स्विमिंग पूल की तरह था जैसे आज आप देखते हैं, उस तरीके की चीज मोहनजोदारो में पहले भी एग्जिस्ट करती थी। एंड पीपल थिंक कि इसका इस्तेमाल जो है रिचुअल बेदिंग के लिए, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, गंगा में नहाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से पुराने टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता था। सो दिस ग्रेट बाथ वॉज यूटिलाइज फॉर द रिचुअल पर्पस। पीपल यूज टू गो एंड वुड टेक द, और यू कैन से वुड बेथ देयर। मोहनजोदारो इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डांसिंग गर्ल। देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में दे कैन आस्क कि मोहनजोदारो जो पर्टिकुलर साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, वहां पर क्या क्या चीजें मिली। जैसे आपने देखा कि यहां पर क्या मिला, यहां पर स्विमिंग पूल मिला, यहां पर एक ब्रोंज स्कल्पचर, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्कल्पचर, आपको क्या मिला, यहां पर आपको ब्रोंज स्कल्पचर के अंदर एक डांसिंग गर्ल जो है, वो एक स्कल्पटिंग आर्ट जो है वो भी मिली, ठीक है, जिसको कि सायर पर्डू टेक्निक जो होती है उससे बनाया गया था। टेक्निक क्या है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए ना, यहां पर मोहनजोदारो के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली। सो व्हाट डिड वी एक्चुअली फाइंड हियर? नंबर 1 इज ग्रेट बाथ, नंबर 2 इज डांसिंग गर्ल स्कल्पचर, ठीक है। इफ वी टॉक वेरी जनरली, सो यहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो था इन द स्मॉल हाउसेस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रोड, देवर स्मॉल हाउसेस, ऐसे रोड के आसपास घर बने हुए थे, ये जो है कनेक्ट होते थे किसके साथ, मेन रोड के साथ। मेन रोड्स में जगह जगह पर पिट्स भी बने हुए थे, जैसे आपको आजकल भी देखने को मिलता है 21st सेंचुरी के अंदर, ठीक है। सो दिस वॉज लाइक देयर ड्रेनेज सिस्टम। उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था स्मॉल हाउसेस का इस तरीके से काम करता था, पानी के निकास के लिए जगह बनी हुई थी और जगह जगह पर ऐसे पिट होल्स भी बने हुए थे ताकि जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग का काम किया जा सके, ठीक है। यहां पर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, काफी सारी सील्स भी मिलेंगी, उसमें से एक सील काफी फेमस है जो मैंने यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू भी दिखाई है, बिकॉज सी आर्ट एंड कल्चर में आई एम गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि पिक्चर्स का गेम है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर दिस पशुपति सील, इसे कहा जाता है पशुपति सील। सो दिस इज रेफर्ड एज पशुपति सील। Here you can count the number of animals because this question has already been asked. How many animals are there? Which are the animals? Name the animals. If you see, you will find an elephant here. You'll find a tiger. You'll find a buffalo. You'll find a rhinoceros, and you will find antelope. Okay, this seals has depiction of many real and imaginary animals. However, there is no evidence of cow shown on the seals. So you'll find दिस इज वन ऑफ द इंस्टेंसेस, दिस इज वन ऑफ द सील। ये काफी सारी सील्स में से एक ही सील है, लेकिन जो बाकी की सील्स भी हैं वहां पर भी आपको अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखाई देंगे बने हुए। कुछ रियल एनिमल्स होंगे जैसे कि इस सील के ऊपर है, कुछ इमेजिनरी एनिमल्स होंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इमेजिनेशन में, जैसे यूनिकॉर्न है इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, तो उस तरीके के एनिमल्स भी बने हुए मिलेंगे। हाँ, अब आती है बात कि काऊ, गायें जो है, क्या वो किसी सील के ऊपर बनी हुई है? आंसर इज नो, अभी तक ऐसी कोई सील नहीं मिली है। नो एविडेंसेस ऑफ काउ शोन ऑन द सील, बट दिस पशुपति सील इज क्वाइट फेमस. दिस वाज फाउंड इन मोहनजोदारो विच शोज और डिपिक्ट्स अ पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन. यहाँ पे एक जो इमेज है वो एक ह्यूमन बीइंग की एक इमेज दिखा रखी है, और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो भी नाम मैंने आपको बताया. क्वेश्चन एनिमल्स के ऊपर भी आ जाता है. इसको याद रखने का तरीका होता है रैबिट. इवन तो रैबिट एनिमल नहीं है इसके अंदर, लेकिन हाँ आर से क्या है राइनोसरस है, ए से क्या है बताइए एंटीलोप, नीचे दो एंटीलोप है, बी से क्या बफलो, ई से क्या एलिफेंट और टी से क्या टाइगर. इस तरीके से आप पांचों एनिमल्स के नाम जो है याद रख सकते हैं. नाउ मैंने आपको डांसिंग गर्ल का एक एग्जांपल दिया था. अब डांसिंग गर्ल को सायर पर्ड्यू टेक्निक से बनाया है, वो मैं दिखा देता हूं आपको. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट सायर पर्ड्यू टेक्निक. इट्स अ ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक which follows the following steps. So what do we follow? Wet clay is coated over the wax figure. So let's say there is a wax figure, जो मोम है, मोम की बनी हुई एक फिगर होती है. फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई फिगर बनाई, देन क्या होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं वेट क्ले लगाते हैं. वेट क्ले से उसे कवर कर लेते हैं. देन नाउ
नाउ व्हाट डू यू हैव, बेसिकली आपने क्या किया, आपने वैक्स की एक फिगर बनाई और उसको वेट क्ले के साथ आपने कवर कर दिया। उसके बाद क्या होगा, यू विल लेट इट ड्राई। उसके बाद जो अंदर की वैक्स है, जो मोम है अंदर की, सो यू नीड टू लेट दैट थिंग आउट। वाई? बिकॉज नाउ यू हैव द वैक्स इनसाइड, लेट्स से दिस सर्कल, दिस इज मेड अप ऑफ वैक्स। ये जो सर्कल है, ये आप कह सकते हैं बोल है, 3D बोल, ठीक है। ये आपकी किसकी बनी हुई है, ये आपकी मोम की बनी हुई है। इसके चारों तरफ आपने क्या किया, इसके चारों तरफ आपने वेट क्ले लगा दिया, उसे ड्राई कर दिया। अब क्या होगा, इफ यू वांट दैट वैक्स टू कम आउट, यू नीड टू पुट अ होल इन हियर। आप क्या करेंगे, होल इसके अंदर करेंगे, एंड देन यू विल मेल्ट दैट वैक्स। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर मेल्टिंग इट, उस वैक्स को, मोम को आप क्या करेंगे, पिघलाएंगे। ये पूरी चीज बाहर निकल जाएगी, जो वैक्स है बाहर निकल जाएगी। देन व्हाट वुड यू डू, ये अब जो खाली खांचा बन गया, दिस एंटायर होलो माउल्ड, यू विल फिल इट विथ लिक्विड मेटल। आप क्या करेंगे, इसके अंदर लिक्विड मेटल भरना शुरू कर देंगे, एंड देन यू विल लेट इट ड्राई। ठीक है, आप उसे कूल डाउन होने देंगे, एंड आफ्टर कूलिंग दैट डाउन व्हाट वुड हैपन, यू कैन रिमूव दिस आउटर लेयरिंग नाउ, एंड आफ्टर रिमूविंग द आउटर लेयरिंग यू विल हैव अ फिगर। जो भी आपका माउल्ड है, you will have the figure like that. Okay, so this is the Sayre-Purdue technique which was utilized for creating such figures. Okay, now a question might be there here in the prelims examination also, or maybe even in mains, so you need to be sure about it, what this technique is all about. Chances are likely that this question might be there in the prelims examination, may not ask in the mains examination. Now I've also referred some of the Indus Valley site which are very important for you, and what are the advantages, or you can say what are the unique features of these sites. For example, Harappa is quite famous for Mother Goddess figure, and Mohenjo-daro is quite famous, as we have discussed. You'll find the Great Bath here, greenery, as we referred, I showed you the figure. So this side which is on the upland, जो थोड़ी ऊंचाई पे था, वहां पर आपको क्या मिलेगा, some of the most important buildings you will find on this upland, and here you will also find greenery and some administrative buildings. Lothal is famous for dockyard, and it is also referred as Manchester of Indus Valley Civilization. Dholavira, there was a question in prelims 2021 on this. This is known for water engineering, and we also covered this question in 2020 itself. So before it appeared in the examination, we already covered this question in our MCQ series of art and culture. Rakhigarhi is famous for, it is one of the largest, or rather I'll say it is the largest known site so far of the Indus Valley civilization. Sarkotoda, some people believe, or historians believe, that some actual remains of horse bones are found here. तो यहाँ पर कुछ जो घोड़े हैं उनकी हड्डियाँ मिली हैं। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। धोलावीरा जो है वाटर मैनेजमेंट, वाटर इंजीनियरिंग के लिए साइट जानी जाती है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉपर टूल्स के लिए। और फिर आपकी जो बनवाली है, हरियाणा के अंदर लोकेट करती है, अर्सवाइल सरस्वती रिवर के पास। यहाँ पर कुछ साइट्स मैंने आपको मैप के ऊपर भी दिखाई है, बिकॉज आई टोल्ड यू आर्ट एंड कल्चर इज द गेम ऑफ पिक्चर्स. The more you see, the more you will remember, the more you will retain, and the more you will be able to reproduce and recall in the examination. जितना ज़्यादा पिक्चर्स होंगी उतना ज़्यादा एग्जाम में आपको हेल्प होगा आंसर को रिकॉल करने में, आंसर को लिखने के लिए. नाउ लेट्स मूव टू द 5 क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार पूरा लेक्चर जो अभी हमने कवर किया उसको रिवाइज करते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर. क्या किया था हमने आर्किटेक्चर में, सी इन द रिकॉल सेक्शन, बिकॉज हम 2 मिनट के अंदर रिकॉल करेंगे, बट ये एक्टिव रिकॉल होगा. ठीक है, मींस आपको यहाँ पर जितनी चीजें हमने करी हैं वो यहाँ पे रिकॉल करनी है, और जितनी चीजें यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी भी नहीं है वो मैंने आपको बताई, वो रिकॉल करनी है. देखिए आर्किटेक्चर क्या है, अगर आप आज भी काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंटीला की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन है मिस्टर अंबानी, उनका घर है, वो भी अपने आप में एक आर्किटेक्चर. अगर आप देखेंगे उस बिल्डिंग को तो वो मॉडर्न आर्किटेक्चर है. ठीक है, ऐसे ही पुराने टाइम पर अलग अलग लोग अलग अलग इमारतें बनाया करते थे. ताजमहल, कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे इस तरीके की बनाई गई हैं. सो दीज आर आर्किटेक्चर, ये हैं आपके आर्किटेक्चर्स. नाउ स्कल्पचर क्या है, स्कल्पचर आपका है 3D वर्क जो आप करते हैं, 3 डायमेंशनल वर्क जो करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे, आपकी पहली पोस्टिंग जो होगी, इट इज़ वेरी लाइकली कि आपको आपके ऑफिस में जो लाइन कैपिटल अशोका है वो आपके टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर रखी हुई मिलेगी. ठीक है, सो स्कल्पचर जो है वो भी हमने कवर किया. फिर हमने कुछ सील्स के बारे में देखा. हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो देखी. हमने देखा कि एक ईस्ट पार्ट होता था जो कि लोअर पार्ट था, वहां पर लोगों के क्वार्टर्स हुआ करते थे. एक वेस्ट पार्ट था, देयर वाज अ वेस्टर्न पार्ट, वहां पे क्या होता था, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती थी. सो ऑन द ईस्टर्न साइड यू विल फाइंड सम ऑफ द क्वार्टर्स, ऑन द वेस्टर्न साइड यू विल फाइंड व्हाट, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स. ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे कवर करी. डांसिंग गर्ल को कवर किया, और देन आई टोल्ड यू अबाउट सायर-पर्ड्यू टेक्निक. सो दिस इज अबाउट अ टेक्निक जो हमने देखी यहाँ पर, जिसके अंदर
आप क्या करते हैं, यहाँ पे पुराने टाइम में एक खांचा बनाया जाता था और उसके थ्रू यहाँ पर फिगर्स को माउल्ड किया जाता था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। हमने सील्स के बारे में भी देखा, आई टोल्ड यू अबाउट द पशुपति सील, आई ऑल्सो टोल्ड यू द मेथड रिमेंबरिंग ऑल दीज 5 एनिमल्स की, इन पांचों एनिमल्स को आपको कैसे याद रखना है, रैबिट करके याद रखिएगा। पांचों एनिमल्स जो हैं, टोटल 6 हैं, यूनिक 5 हैं, वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पर पोट्री भी करी जाती थी, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। टेक्निक हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन वी डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स हियर, जिसमें हमने हड़प्पा के बारे में देखा, मोहनजोदारो के बारे में देखा, लोथल के बारे में देखा, धोलावीरा, राकीगढ़ी, सरकोतोदा, मेहरगढ़, बनवाली। इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने यहाँ पर जानी। देन हमने यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मैप के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दिखाई देंगी। राकीगढ़ी विच इज द बिगेस्ट साइट जो मैंने आपको बताया, हड़प्पा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मोहनजोदारो इज हियर, दीज आर इन पाकिस्तान, धोलावीरा आपको नीचे दिखाई देगा गुजरात के अंदर, यहीं पे लोथल भी जो डॉकयार्ड था आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। खैर, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और यहां पर हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड योर जॉब इज टू स्कोर एटलीस्ट 3 इन दीज 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में आपको 3 तो स्कोर करना ही करना है, 3 से कम होते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज अच्छे से करना पड़ेगा। 3 आपका कट ऑफ रखा गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को इनकरेक्ट रीड करते हैं, इनकरेक्ट समझते हैं, जल्दीबाजी में, जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में, सो -2 आपको अपने आप को देना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू कवर 5 क्वेश्चंस एंड द कट ऑफ इज 3 हियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बाथ वॉज लोकेटेड एट, ग्रेट बाथ कहां पर लोकेट करता था, मोहनजोदारो में, राकीगढ़ी में, लोथल में, या फिर धोलावीरा। सो व्हाट वुड बी द आंसर, क्या लगता है आपको? सो यस, ग्रेट बाथ कहां पर था, देखिए याद रखिए मोहन, मोहनजोदारो को मोहन से याद रख लीजिए, मोहन जो है वो पूल के अंदर, देखिए दिस इज ग्रेट बाथ, ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोहन जो है वो क्या करने गए थे, वो इस पूल के अंदर नहाने गए थे, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इमेजिन करें आपके कोई फ्रेंड है मोहन, या आपके कोई रिलेटिव है मोहन, और वो यहाँ पर नहाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मोहनजोदारो के अंदर जो जो चीजें हैं ना, वो आपको मोहन से रिलेट कर लेनी है, ताकि एग्जाम में जैसे ही मोहनजोदारो के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपके जो मोहन अंकल या आपके जो फ्रेंड मोहन है वो आपके ध्यान में आए, और उसके बाद फिर सारी की सारी चीजें उनको लेकर आपको याद आ जाए, ठीक है। सो ग्रेट बाथ जो है, इट इज द इंजीनियरिंग मार्वल of the Indus Valley civilization and it is located in Mohenjo-daro। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज ग्रेट बाथ, यहां से एंट्री करी जाती थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं, हाउ मेनी यूनिक एनिमल्स वर देयर इन पशुपति सील। पशुपति सील हमने पीछे देखी थी, सो उसमें कितने यूनिक जानवर हैं, यूनिक एनिमल्स, यू नीड टू टेल 5, 6, 4 और नन ऑफ द अबव। रैबिट को ध्यान करिए और अब आंसर करिए। रैबिट में कौन थे, राइनोसरस था वहां पे, एंटीलोप्स थे, हालांकि ये 2 थे, देन आपके बफेलो थे, एलिफेंट एंड टाइगर। यूनिक एनिमल्स तो 5 ही है, आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर आपने 6 किया है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल थिंक देयर वर टोटल 6 एनिमल्स, बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग हाउ मेनी एनिमल्स वर देयर, क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी यूनिक एनिमल्स वर देयर। नाउ दिस इज यू नीड टू डिफ्रेंशिएट, क्योंकि यूपीएससी भी क्या करता है, इसी तरीके से एक ना एक शब्द डालकर पूरा मीनिंग जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रैबिट मैंने आपको बताया था कौन कौन से एनिमल्स हैं, देखिए यहां पर रैबिट आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पोट्री को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। प्लेन पोट्री वॉज यूजुअली यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड वाटर। प्लेन पोट्री का इस्तेमाल किया जाता था अनाज को सेव करने के लिए, पानी को सेव करने के लिए। पोट्री वॉज ऑल्सो यूज फॉर स्ट्रेनिंग द लिकर। पोट्री का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था, पोट्री का इस्तेमाल जो लिकर होती है, शराब होती है, उसको छानने के लिए भी किया जाता था। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, सो बेसिकली प्लेन हो, रेडवेयर पोट्री हो, डिजाइन पोट्री हो, इसका इस्तेमाल किया जाता था ग्रेन को स्टोर करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए। एट द सेम टाइम पोट्री एक स्पेशल टाइप की परफोरेटेड पोट्री हुआ करती थी, जिसमें कुछ छेद हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मटका सा बनाया हुआ है, ठीक है, या कोई बड़े साइज का मटका बनाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। सो हियर इट इज, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे छेद होंगे, तो इस तरीके से लिकर को छानने के लिए इस तरीके की पोट्री का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। सो यहाँ पे परफोरेटेड पोट्री का इस्तेमाल किया जाता था, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। आई होप आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे होंगे अभी तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ फोर्सेस कहाँ से मिले थे, हड़प्पा से, मोहनजोदारो, लोथल, सरकोतोदा। सोचिए इसके बारे में, करते हैं फिर डिस्कशन। पीछे मैंने वैसे आपको बताया भी था कि हॉर्स बोन्स जो है वो आपको कहाँ से मिली है,
हॉर्स बोन्स जो आपको मिले वो मिली है सर्कोतोदा से। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है कि कौन सी साइट, इंडस वैली साइट ऐसी है जो कि सबसे बड़ी साइट मानी जाती है? इज इट धोलावीरा, राकीगरी, बनवाली या फिर मेहरगढ़? जल्दी से बताएं यहाँ पर क्या आंसर होगा। मैंने आपको बताया था दिस साइट इज इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर है, ये आपकी है राकीगढ़ी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए जल्दी से मुझे बताइएगा आपने स्कोर कितना किया है। अगर आपने यहां पर 5 में से 3 या 3 से ज्यादा स्कोर किया, ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन। अगर स्कोर 3 से कम है तो वहां पर ऑफकोर्स थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 3 यू नीड टू रिवाइज इट अगेन। इफ यू आर स्कोरिंग 3 और मोर देन 3 मींस यू आर इन द सेफ जोन, आप सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट, एंड गिव इट अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक्ड इट, बिकॉज दैट विल मोटिवेट अस। और क्या होगा, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो उसके बाद और भी इस तरीके के जो वीडियोस है दे आर लाइंड अप, वो भी एक के बाद एक जो है वो लेकर आए जाएंगे। एंटायर कोर्स इज अवेलेबल ऑन exam.netmook.com, और वहां पर जाकर आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।